भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सुहागन स्त्री का गलत दिन पर बाल धोना पूरे परिवार के विनाश और कंगाली का सबसे बड़ा कारण बन सकता है? और शास्त्रों के इस गुप्त नियम को नजरअंदाज करना आपके पति की आयु और घर की सुख समृद्धि को सीधे संकट में डाल देता है। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वह रहस्य है जो सदियों से हमारी दादी नानी जानती थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन तप और अनुभव के आधार पर स्थापित किया था। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली में ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और इसी कारण हमारे घरों से सुख, शांति और समृद्धि भी विदा होती जा रही है। भक्तों, अक्सर आप सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके घर में दरिद्रता क्यों छाई रहती है और क्यों देवी लक्ष्मी आपके द्वार से लौट जाती हैं। तो इसका उत्तर आपके सिर धोने की एक छोटी सी आदत में छिपा हो सकता है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि कुछ विशेष दिनों पर बालों से गिरने वाला पानी आपके संचित पुण्य को बहा ले जाता है। अज्ञानता में किया गया ये एक छोटा सा कार्य भगवान शनि के क्रोध को आमंत्रित करता है और घर की शांति को पूरी तरह भंग कर देता है। भक्तों, सोचिए जरा, आप सुबह उठती हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, पति की सेवा करती हैं, घर को व्यवस्थित रखती हैं, हर त्योहार पर पूजा पाठ करती हैं, फिर भी घर में वह बरकत नहीं आती जिसकी आप प्रतीक्षा करती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब किसी एक छोटी सी आदत के कारण हो सकता है? जी हाँ भक्तों, वह आदत है बालों को धोने का गलत दिन चुनना। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किस दिन स्त्री को अपने केश धोने चाहिए और किस दिन नहीं। ये नियम केवल परंपरा नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। ये ग्रहों के प्रभाव का सत्य है जिसे हम आर्य पूर्वज भली भांति समझते थे। इसलिए यदि आप भी बिना सोचे समझे किसी भी दिन अपने बाल धो लेते हैं तो आप अनजाने में अपने ही सौभाग्य की जड़ें काट रही हैं। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के किसी भी छोटे से सुझाव को नजरअंदाज करना आपके अपने भाग्य को नजरअंदाज करने के समान होगा। आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन से दिन हैं जब एक सुहागन को भूलकर भी अपने बाल नहीं गीले करने चाहिए। हम बताएंगे उन दिनों के पीछे का शास्त्रीय आधार, उनसे जुड़े ग्रहों का प्रभाव, और साथ ही ये भी बताएंगे कि यदि अनजाने में आपसे ये गलती हो गई है तो उसका निवारण कैसे करें। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में घर की स्त्री को केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ये माना जाता है कि एक सुहागन स्त्री के आचरण और उसके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्यों का सीधा प्रभाव उसके पति के भाग्य और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमारे वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथों में स्त्री को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। जहां स्त्री सुखी और सम्मानित होती है, वहां देवताओं का वास होता है। ये वाक्य हमें मनुस्मृति में भी मिलता है और ये केवल एक उपदेश नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। भक्तों, जब हम शास्त्रों की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक स्त्री के केश यानी उसके बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे उसकी ऊर्जा और उसके घर के सौभाग्य का भंडार होते हैं। आयुर्वेद में भी केश को प्राण शक्ति का विस्तार कहा गया है। हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है वो हमारे बालों तक भी पहुंचती है और बालों में संग्रहित होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में तपस्वी और ऋषि मुनि अपने केश लंबे रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इनमें असीम ऊर्जा संग्रहित रहती है। एक विवाहित स्त्री के केश तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर केवल अपनी ऊर्जा का नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली का उत्तरदायित्व होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषियों और मुनियों ने स्त्रियों के लिए बालों की देखभाल और उन्हें धोने के संबंध में बहुत ही सावधानीपूर्ण नियम बनाए हैं। भक्तों, आपको ये समझना होगा कि एक विवाहित
स्त्री का शरीर उसके पूरे परिवार की खुशहाली का केंद्र होता है। और जब वो अपने बाल धोती है तो वह केवल अपने शरीर को स्वच्छ नहीं कर रही होती, बल्कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एक संवाद कर रही होती है। और यदि ये संवाद गलत समय पर हो जाए तो वह ऊर्जा आशीर्वाद के बजाय श्राप बन सकती है। हमारे शास्त्रों में नवग्रहों का जो विज्ञान है वो बताता है कि हर दिन किसी न किसी ग्रह से संचालित होता है, और हर ग्रह का हमारे शरीर के विशेष अंगों से सीधा संबंध है। सूर्य का संबंध हृदय से है, चंद्रमा का संबंध मन से है, और बृहस्पति का विशेष संबंध हमारे सिर के ऊपरी भाग से है। इसीलिए जब किसी विशेष ग्रह का दिन होता है और उस दिन हम उस ग्रह से जुड़े शरीर के अंग को जल से गीला करते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी बर्तन में छेद हो जाए और उसमें जो कुछ भी डालें वह बह जाए। हमारे समाज में कई माताएं और बहनें इस बात को बहुत हल्का समझती हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस घर की स्त्री बिना सोचे समझे किसी भी दिन अपने केश खोलकर उन्हें जल से सींचती है, उस घर से देवी लक्ष्मी अपना मुख मोड़ लेती हैं। क्योंकि कुछ विशेष तिथियों और नक्षत्रों में जल का संपर्क सिर से होने पर वह व्यक्ति के संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। आपके बाल आपकी जड़ों से जुड़े हैं और आपकी जड़ें आपके परिवार की नींव हैं। और यदि नींव को गलत तरीके से सींचा जाए तो पूरा घर डगमगाने लगता है। एक बात और भक्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है जो हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित है। यही चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का मुख्य द्वार है। जब आप गलत दिन पर बाल धोते हैं तो उस दिन की नकारात्मक ग्रहीय ऊर्जा इस चक्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आपके पूरे ऊर्जा तंत्र को असंतुलित कर देती है। यही असंतुलन आगे चलकर घर में कलह, धन की हानि और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे जानना हर सुहागन स्त्री के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अनजाने में की गई एक गलती भी आपके हंसते खेलते परिवार को संकट में डाल सकती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की, जो देवगुरु बृहस्पति का दिन है। भक्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुवार के दिन किसी भी सुहागन स्त्री का बाल धोना उसके पति के जीवन में आने वाली बाधाओं और घर की आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण माना गया है। बृहस्पति ग्रह को संतान, धन, ज्ञान और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली में जहां बृहस्पति बलवान होता है वहां इन सभी क्षेत्रों में सुख और समृद्धि रहती है। लेकिन जब कोई स्त्री इस दिन अपने सिर को जल से सींचती है तो वह साक्षात गुरु की कृपा को अपने जीवन से बाहर बहा देती है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि देव गुरु बृहस्पति का निवास स्थान स्त्री के केशों के ऊपरी भाग में माना गया है और इसीलिए गुरुवार को बाल धोने से उनका आशीर्वाद उस जल के साथ बह जाता है। पुराने समय की कथाओं में भी ये वर्णित है कि जिस घर की महिलाएं गुरुवार को बाल धोती हैं उस घर के पुरुषों की आय कम होने लगती हैं और बच्चों की शिक्षा में रुकावटें आने लगती हैं, क्योंकि बृहस्पति ही विद्या और बुद्धि का स्वामी है। भक्तों, एक बात और ध्यान दें, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं और गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। इस पवित्र दिन पर जब आप बाल धोते हैं तो न केवल बृहस्पति की बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपसे दूर हो जाती है। इसीलिए अनुभवी और धर्मपरायण घरों में गुरुवार को बाल धोना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसके बाद भक्तों हम बात करते हैं शनिवार की, जो न्याय के देवता भगवान शनिदेव का दिन है और ये दिन अत्यंत अनुशासन और पवित्रता का दिन माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शनिवार के दिन सुहागन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शनि देव को तेल और अनुशासन प्रिय है। वे कर्मों के देवता हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। इस दिन बालों को गीला करने से शनि की अशुभ दृष्टि आपके घर पर पड़ सकती है।
जिससे घर के सदस्यों के बीच बेवजह के झगड़े और बीमारियां घर कर लेती हैं। भक्तों, आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के घर में तनाव का माहौल बन जाता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण शनि की अशुभ दृष्टि हो सकती है, जो शनिवार के नियमों का पालन न करने से आती है। शनिदेव की 7.5 रे में तो आपने सुना होगा, ये ग्रह अपना प्रभाव बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से डालता है। जब शनि प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति की किस्मत रातों रात बदल जाती है, और जब रुष्ट होते हैं तो वर्षों तक कठिनाइयां बनी रहती हैं। इसलिए शनिवार का दिन शनिदेव के सम्मान में बिताना चाहिए। इस दिन उन्हें तेल चढ़ाएं, काले तिल का दान करें, पीपल के पेड़ को जल दें, लेकिन बाल धोने की भूल कभी ना करें। कई परिवारों में हमने देखा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मानसिक अशांति बनी रहती है, क्योंकि वहां की महिलाएं शनिवार के नियमों का पालन नहीं करती और अनजाने में दरिद्रता को आमंत्रित कर लेती हैं। भक्तों, इसी तरह मंगलवार का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। मंगल को एक उग्र और तेजस्वी ग्रह माना गया है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। सुहागन स्त्रियों के लिए मंगलवार को बाल धोना उनके सौभाग्य पर सीधा प्रहार करने जैसा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल धोने से घर में क्लेश बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच क्रोध की अधिकता हो जाती है, जिससे सुख शांति का वातावरण नष्ट हो जाता है। भक्तों, मंगल ग्रह अग्नि तत्व का स्वामी है और यह स्वभाव से उग्र है। जब मंगलवार को कोई स्त्री अपने बालों पर जल डालती है तो यह जल और अग्नि का एक संघर्ष पैदा करता है, और इस संघर्ष का प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि मंगलवार को अक्सर घर में अनायास ही बहस हो जाती है, कोई बात बिगड़ जाती है। इसके पीछे यही कारण हो सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भूमि का कारक भी माना गया है। जो स्त्री मंगलवार को बाल धोती है उसके घर में भूमि और संपत्ति से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। भूमि विवाद, घर में कलह, किसी प्रकार की दुर्घटना, ये सब मंगल की अशुभता के लक्षण हैं। इसीलिए मंगलवार का वो बजरंगबली की भक्ति में लगाएं, उनके मंदिर जाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन इस दिन केश धोने की गलती कभी न करें। बहुत से लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन भक्तों याद रखिए कि यह नियम हमारे पूर्वजों के अनुभवों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मेल पर आधारित है, जिन्हें नकारना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि चंद्रमा का पृथ्वी के जल पर प्रभाव होता है। यही बात हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पहले से कहते आ रहे हैं। तो जब ग्रहों का जल पर प्रभाव होता है तो हमारे शरीर के जल पर, यानी हमारे रक्त पर, हमारी कोशिकाओं पर भी उनका प्रभाव क्यों नहीं होगा? इसीलिए इन नियमों को केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य भी समझें। जब आप इन नियमों का पालन करना शुरू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर की ऊर्जा में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और जो धन बेवजह दवाइयों और विवादों में खर्च हो रहा था वह धीरे धीरे बचने लगा है, क्योंकि आपने ग्रहों की चाल के साथ सामंजस्य बिठा लिया है। भक्तों, क्या आप भी इनमें से किसी दिन अनजाने में बाल धो रही हैं? अभी कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी गलती स्वीकार करें और देवी से क्षमा मांगे। याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर टिकती हैं जहां नियमों का सम्मान होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम उन विशेष तिथियों की बात करेंगे जो हमारे पंचांग में अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं और जिनमें की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे वंश के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमावस्या की, जिसे पितरों का दिन माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि किसी भी सुहागन स्त्री को अमावस्या के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती है और हमारे पितरों की आत्माएं पृथ्वी के निकट होती हैं।
हमारे पूर्वज इस दिन अपने वंशजों के घर में आते हैं और यह देखते हैं कि उनके परिवार के लोग धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। भक्तों, ये कितनी गंभीर बात है। जिन पूर्वजों ने अपने जीवन में संचित पुण्यों का एक भाग अपनी संतानों के लिए छोड़ा है, वे अमावस्या के दिन अपने परिवार की देखरेख करने आते हैं। यदि उस दिन घर की स्त्री शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रही हो तो पितरों को दुख होता है और वे अपना आशीर्वाद वापस खींच लेते हैं। इससे घर में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है जो पीढ़ियों तक कष्ट देता रहता है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में रुकावट आती है, संतान होने में कठिनाई होती है, व्यापार में घाटा होता है, घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं और इस सब का कारण होता है वह एक छोटी सी गलती, अमावस्या के दिन बाल धोना। इसी प्रकार पूर्णिमा का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और जल तत्व पर उसका सीधा नियंत्रण होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा की रात समुद्र में ज्वार आता है। ये चंद्रमा का जल पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। हमारे शरीर में भी 70% जल है, तो सोचिए पूर्णिमा को चंद्रमा हमारे शरीर को कितना प्रभावित करता होगा। सुहागन स्त्रियों के लिए पूर्णिमा को बाल धोना मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निमंत्रण देना है क्योंकि इस दिन शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और सिर पर जल डालने से वह ऊर्जा अनियंत्रित हो सकती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखें, चंद्रदेव की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा सुने, खीर का भोग लगाएं, लेकिन केश धोने से बचें। भक्तों, इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब आप किसी विशेष व्रत या त्योहार का पालन कर रही हों तो उस दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप एकादशी का व्रत रख रही हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो बाल एक दिन पहले ही धो लेने चाहिए। करवा चौथ, तीज, नवरात्रि, सोमवार व्रत, इन सभी व्रतों के दिन केश धोना आपके तप और पुण्य को जल के साथ बहा देता है। आप सारे दिन उपवास करते हैं, पूजा पाठ करती हैं, ईश्वर का स्मरण करती हैं और अगर उसी दिन बाल धो लिया तो वो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई कड़ी मेहनत से मटके में पानी भरे और मटके के नीचे छेद हो, पानी भरता रहेगा लेकिन मटका कभी नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही व्रत के दिन केश धोना आपके पुण्य का मटका खाली करता रहता है। मेरे प्रिय भक्तों, कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत दान पुण्य करते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खुशहाली नहीं आती क्योंकि वे इन सूक्ष्म नियमों का पालन नहीं करते। मेरे प्यारे भक्तों, अक्सर जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि इस भले इंसान के साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि कर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है और कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े दुखों का आधार बन जाती हैं। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि केवल बाल धोने जैसी मामूली बात से किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जिस तरह एक छोटा सा दीमक पूरे विशाल पेड़ को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही शास्त्रों के विरुद्ध किए गए यह छोटे छोटे कार्य आपके संचित पुण्य को खत्म कर देते हैं। कर्म का यह नियम अटल है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो ये समझाती है कि किस प्रकार छोटी सी असावधानी बड़े दुखों का कारण बनती है। एक बहुत धर्मपरायण और समृद्ध परिवार था जिसमें पति व्यापारी था और पत्नी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उस स्त्री ने कभी इन शास्त्रोक्त नियमों पर धर्मपरायण बयान थी, ध्यान नहीं दिया। वह जब चाहती तब बाल धो लेती थी। गुरुवार हो, शनिवार हो, अमावस्या हो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उस परिवार में परिवर्तन आने लगे। पहले व्यापार में घाटा आया, फिर बच्चे बीमार पड़ने लगे, फिर घर में अनबन शुरू हो गई। जब एक बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य से परामर्श किया तो उन्होंने पूछा, क्या घर की स्त्री गुरुवार और शनिवार को बाल धोती है?
पत्नी ने स्वीकार किया कि हाँ वह ये करती है। तब आचार्य ने कहा इस एक बात को बदल दो, और देखो घर कैसे बदलता है। और सच में जब उस स्त्री ने यह नियम मान लिया तो धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। भक्तों, हमारे समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सुखी और समृद्ध परिवार अचानक दरिद्रता के जाल में फंस गए, और जब गहराई से देखा गया तो पाया गया कि उन घरों में शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन एक सामान्य बात बन चुकी थी। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक धनी व्यापारी की पत्नी बहुत ही आधुनिक विचारधारा की थी, और वह इन नियमों को अंधविश्वास मानती थी। इसलिए वह हर गुरुवार और शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार केश धोती थी। लेकिन धीरे धीरे उस व्यापारी का व्यापार ठप होने लगा और घर में बीमारियां अपना डेरा जमाने लगी। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगे, धन बर्बाद होने लगा, और एक समय ऐसा आया जब वो परिवार जो कभी पूरे नगर में धनी माना जाता था, आर्थिक संकट में आ गया। भक्तों, आपको यह समझना होगा कि जब एक सुहागन स्त्री इन नियमों को तोड़ती है तो वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पति और बच्चों के लिए भी नकारात्मक कर्मों का संचय करती है। क्योंकि एक घर की स्त्री उस ऊर्जा स्रोत की तरह है जिससे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जैसे नदी का स्रोत यदि दूषित हो जाए तो उस नदी का पानी पीने वाले सभी प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही घर की स्त्री की ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इसलिए जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए पुण्य का संचय करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञानता में किया गया पाप भी अपना फल जरूर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब आपने उन दिनों के बारे में जान लिया है जो आपके सौभाग्य को नष्ट कर सकते हैं, तो अब यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि वे कौन से शुभ दिन हैं जब बाल धोना आपके घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार और शुक्रवार का दिन सुहागन स्त्रियों के लिए सिर धोने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बुधवार का दिन बुध ग्रह का है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर ग्रह है। इस दिन बाल धोने से बुध ग्रह का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में धन के नए मार्ग खुलते हैं, बच्चों की बुद्धि तेज होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। बुधवार को भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है और गणेश जी हर शुभ कार्य के स्वामी हैं। इस दिन केश धोकर स्वच्छ होना और फिर पूजा करना दोगुना पुण्य देता है। और शुक्रवार जो स्वयं इंतामिनी की देगिया दोगुना पुण्य देता है। देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का दिन है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम और विलासिता का कारक माना गया है। इस दिन केशों को स्वच्छ करना आपके सौंदर्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन बाल धोकर उनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप इन दो दिनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेती हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगी कि घर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगी है। भक्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर अनजाने में अब तक ये गलतियां होती रही हैं तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर हमेशा भाव और श्रद्धा देखते हैं। यदि आपने अब तक वर्जित दिनों पर बाल धोए हैं तो आज ही देवी लक्ष्मी और भगवान शनि से मानसिक रूप से क्षमा मांगें और संकल्प लें कि भविष्य में आप इन नियमों का पालन करेंगे। यदि किसी अनिवार्य कारण से आपको वर्जित दिन पर बाल धोने पड़े तो शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। आप अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध या दही लगाकर फिर उन्हें जल से धोएं। इससे उस दिन का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि दूध को चंद्रमा और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।
इसके अतिरिक्त एक और उपाय है। यदि आपसे गुरुवार को भूलवश बाल धुल गए हों तो उस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पर्णमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि शनिवार को गलती हो गई हो तो शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें। इससे शनिदेव की नाराजगी कम होती है। लेकिन याद रखें भक्तों, इन उपायों को आदत न बनाएं, ये केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है। सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि वर्जित दिनों पर बाल धोने से बचें और बुधवार तथा शुक्रवार को ही ये कार्य करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में बदलाव केवल नियमों से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी आता है। जब भी आप अपने केश धोएं, मन में सकारात्मक विचार रखें और देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। बाल धोते समय यह मंत्र मन में दोहराएं, हे माता लक्ष्मी, इस जल के साथ मेरे घर से दरिद्रता और दुख बह जाएं और आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। ये छोटा सा भाव आपके इस कार्य को एक पूजा में बदल देता है। घर की सफाई, मीठी वाणी और शास्त्रों के प्रति सम्मान ही वह असली चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को खोल सकती है। जो स्त्रियां इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाती हैं, वे न केवल अपने पति की आयु लंबी करती हैं बल्कि अपने पूरे कुल के लिए पुण्य का संचय करती हैं। भक्तों, याद रखें, महालक्ष्मी व्रत कथा में भी यह उल्लेख है कि जो स्त्री प्रत्येक शुक्रवार को विधि पूर्वक स्नान करके माता लक्ष्मी की पूजा करती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ये वचन स्वयं माता लक्ष्मी का है। और जो स्त्री वर्जित दिनों पर केश धोकर उनकी अवज्ञा करती है, वह इस आशीर्वाद से वंचित हो जाती है। इसलिए आज से ही एक निश्चय करें, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा और व्रत के दिन बाल नहीं धोने हैं। बुधवार और शुक्रवार को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक बाल धोने हैं और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये कार्य करना है। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े और दूरगामी होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने जिन बातों पर चर्चा की है वे केवल नियम नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का वह अनुभव है जिसने सदियों से हमारे परिवारों को खुशहाल रखा है। याद रखिए, घर की स्त्री की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि उस घर में लक्ष्मी का वास होगा या दरिद्रता का। जब आप इन सूक्ष्म बातों का सम्मान करते हैं तो आप वास्तव में अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करती हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आज से ही एक नया संकल्प लें और अपने जीवन में इन छोटे छोटे सुधारों को जगह दें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर की कलह धीरे धीरे खत्म हो रही है, बच्चों का भाग्य चमक रहा है, पति के व्यापार में तरक्की आ रही है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत लौट आई है। विश्वास रखें कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके बहुत करीब है। बस एक छोटे से संकल्प की देर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके पति व बच्चों का भाग्य हमेशा चमकता रहे। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सकता है तो इसे अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरह की दिव्य और जीवन बदलने वाली जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय लक्ष्मी माता, जय शनिदेव, जय बजरंग बली।